हाँ तो दोस्तों, कल हमने 35% तक चर्चा कर ली थी और 36वां आपको होमवर्क में दिया था। बहुत सारे दोस्तों का सही से उत्तर आया है और आपने भी अभी तक नहीं दिया है जवाब, तो वहाँ पर जाकर दे दीजिए। और नहीं दिया है तो अब देख ही लीजिए इसका उत्तर क्या है। जो प्रश्न था 36वां कि शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें कौन सी प्रणाली को सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े और अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो दोस्तों इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, सभी को पता ही है क्योंकि अंत्यक्रिया वो होती है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। जैसे अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछेगा कि उसे कितना याद हुआ और छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछेगा जो उनको शंकित है, शंका है, जो उसकी समस्या है उसके आधार पर। मतलब जो एक दूसरे की समस्या का समाधान करें वो सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाएगी। इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला देखो 36वां है अपना, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। आप बच्चों को कोई एजुकेशनल टूर के लिए ले जा रहे हो और वहाँ पर आप बच्चों से क्या अपेक्षा करोगे, बच्चे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न न करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न नोटबुक में लिख कर पूछें। तो सोचिए इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा आपके हिसाब से। बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि बच्चे को वहाँ पर हर वस्तु को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद जो भी उनके मन में डाउट आ रहा है वो शिक्षक से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप ऐसे ही सोचते रहिए तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सकारात्मक सोचना है, बच्चे की हर समस्या का समाधान करते हुए चलना है। ठीक है। अब देखो 38वां है, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। दोस्तों ये टीचिंग मेथड से उठा लिया गया है। जो अपना रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड जब देते हैं ना, तब वहाँ पर जो व्याख्यान विधि बच्चों को बता देता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो व्याख्यान विधि होती है ना, शिक्षक कोई जैसे आज लेक्चर देना है तो लेक्चर को पढ़ के जाएगा, उसके बाद जानकारी लेके जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद बच्चों को पूरी जानकारी बता देता है, व्याख्यान दे देता है, भाषण दे देता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं होगी इनमें से, तो आप आराम से इसको सोच के बता सकते हो। क्या तैयारी होगी, प्रस्तुतिकरण होगा, प्रयोग होगा या मूल्यांकन होगा। क्या ये सभी होंगे, नहीं होगा इनमें से कोई, तो कौन सा पद नहीं होगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, इसमें मूल्यांकन नहीं होगा क्योंकि एक शिक्षक जाएगा ना, शिक्षक जाते ही बच्चों को पढ़ाने बताने लग जाएगा, भाषण देने लग जाएगा, व्याख्यान देने लग जाएगा, लेक्चर शुरू कर देगा। तो मूल्यांकन कहाँ से करेगा, वो तो बता रहा है ना, बड़ी बड़ी कक्षा में ऐसे ही होता है। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर लेक्चर ही सुनना है आपको, मूल्यांकन नहीं करेगा आपका कोई। अगला देखो, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है, क्या होता है, शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है या पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ पर त्रिआयामी शब्द आया है। तो तीन आयाम कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है टीचर और तीसरा क्या होता है, पाठ्य पुस्तक, बुक होती है। ठीक है, तो ये तीन ही चीज़ें होती हैं। तो आप क्या मानते हो, आप यही मानोगे कि इनमें से सभी उत्तर होगा इसका, क्योंकि तीन आयाम कौन से हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। ठीक है, अगला देखो, शैक्षिक प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंग हैं, कौन से हैं, उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय समुदाय व सरकार। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ या विद्यार्थी एवं विद्यार्थी सॉरी। तो सोचिए इसके तीन अंग कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। जो शिक्षण प्रक्रिया होगी, आप जाकर पढ़ाओगे बच्चों को, पूरा कंप्लीट कराओगे, उसके बाद उनका मूल्यांकन करोगे और आपने जो पढ़ाया है किसके आधार पर पढ़ाया, पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया। तो इस तीन ही प्रमुख अंग हो गए इसके। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाँ, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, किस में होती है, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से या कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। वीडियो पॉज करके इसका उत्तर सोचिए आप।
हाँ, जो छात्र है ना वो टीचर से, अपने जो गुरुजी होते हैं उनसे जितने लेवल के प्रश्न पूछेंगे ना, उससे छात्रों की गुणवत्ता देखी जाएगी कि इनका लेवल कितना है, बच्चों का कितना, उन्हें इनका डाउट किस लेवल पर आ रहा है, कितना इन्होंने सीख लिया है। तो इस आधार पर उनकी गुणवत्ता तय होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लो। 10+2 मतलब 12वीं, +3 मतलब BA ग्रेजुएशन शिक्षा योजना की संतुति या प्रस्तुति की गई थी। कोठारी कमीशन द्वारा, मुदालियर कमीशन द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो एक कोठारी कमीशन बनाया गया था, कोठारी कमीशन बनाया गया था जिसे BA या BSc जो भी ग्रेजुएशन लेवल होता है उनके लिए एक शिक्षा योजना बनाने के लिए उनको ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो कोठारी कमीशन है इन्होंने ये योजना प्रस्तुत की। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, कौन सा है? अनुसंधान करने का अनुभव, संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। तो इसमें से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही बता रहे हो, संबंधित विषय में रुचि होना चाहिए, तभी आप उसमें खोज कर सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो, अन्वेषण कर सकते हो। अगर आपको किसी विषय में रुचि नहीं है तो आप वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं करोगे और किसी प्रकार की खोजबीन भी आप नहीं करोगे, कोई प्रकार की जानकारी भी आप नहीं लोगे। तो आवश्यक क्या है इसमें, आपकी उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है, और रुचि होने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर देखो, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि, क्या ध्यान रखना होगा? श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो बताइए इसका कि आप, श्यामपट्ट मतलब सब जानते हैं वैसे तो, वो बोर्ड होता है जो ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, शानदार जवाब है। श्यामपट्ट जो कार्य के जो होगा ना, वो होगा विषय सामग्री जो बताई जाना वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भले आप उसको शॉर्टकट में बताओ, भले आप लॉन्ग कट में बताओ, पर उसका सामग्री का महत्वपूर्ण होना अति आवश्यक है। जो महत्वपूर्ण सामग्री हो वही श्यामपट्ट पे लिखे, क्योंकि श्यामपट्ट में लिखने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। इसमें आप ज़्यादा वृहत बड़ी सामग्री लोगे तो काम ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आ पाएगी। तो श्यामपट्ट पर क्या चीज़ लिखनी, महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी है। ठीक है, अगला देखो, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? कौन सा गुण अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। जल्दी से उत्तर बताओ। हाँ, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए अध्यापक में। ठीक है, जिस अध्यापक को अपनी विषय वस्तु पर अच्छा नियंत्रण है, ज्ञान है, रुचि है, सब कुछ प्रस्तुतिकरण का इसमें तरीका है, इसकी टीचिंग मेथड बहुत अच्छी है, तो वो शिक्षक सदैव किसका पात्र होता है? प्रशंसा का पात्र होता है। ठीक है, तो अच्छा शिक्षक वही है जिसे अपनी विषय वस्तु, अपने विषय, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अंग्रेजी का अध्यापक आए ना, उसे अंग्रेजी की ABCD नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपनी विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अगला देखो, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, या फिर वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो बताइए दोस्तों कि अध्यापक कब सर्वाधिक आदरणीय हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही है। जब अध्यापक ना अपना पूरा कार्य, पढ़ाने का कार्य, मूल्यांकन का कार्य, सभी कार्य जो निष्ठापूर्वक करेगा, पूरे ध्यान से करेगा, पूरे मन से करेगा और बिना किसी भेदभाव के करेगा, तो क्या होगा? वो आदर प्राप्त करेगा। सभी स्टूडेंट उनका आदर करेंगे, गाँव वाले आदर करेंगे, और प्रिंसिपल वगैरह जो भी है सब आदर करेंगे। ठीक है, तो आदर का पात्र कब होगा? जब वो पूरा निष्ठा के साथ कार्य करेंगे।
ठीक है। अगर देखो, हाँ, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, जी बनना चाहते हैं ज़रूर। पैसा कमाने के लिए, क्या पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हो 44,000 तनख्वाह पाने के लिए, या छात्रों को नकल कराने के लिए कि आप नकल करा दोगे और अच्छी इनकम हो जाएगी। विधायक बनने के लिए, विधायक बनने के लिए अध्यापक क्यों बनोगे भाई, चुनाव लड़ेंगे ना। या फिर समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। बिल्कुल सकारात्मक उत्तर है, एक ही उत्तर सकारात्मक है यहाँ पे तो, डी। ठीक है, समाज को आदर्श देने के लिए, स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला देखो, यह है शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अच्छा, इस ग्रस्त से एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक दो शब्द आता है, एक शब्द आता है ग्रसित। ग्रसित, ग्रसित कभी नहीं होगा शब्द, शब्द होगा ग्रस्त, ग्रस्त। ठीक है, क्योंकि ग्रसित जो शब्द होता है ना, वो हिंदी जो शब्द शुद्धि होती है ना, उसमें गलत माना गया है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ग्रस्त शब्द सही है। आगे है बी ऑप्शन है, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, या वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। तो कौन सा कारण होता है जिसके कारण जो शिक्षक होता है वो अपनी कक्षा का सामना नहीं करना पड़ता और उसके विरोध सहन करना पड़ता है। एक जो टीचर होता है ना, वो घर से आएगा तो उसको निर्धारण कर लेना चाहिए कि उसको आज क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। उसके लिए आपको पूर्व में तैयारी कर लेनी चाहिए कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है। और जब आप तैयारी करके नहीं आओगे और आप बोलोगे कि संधि पढ़ाओ, स्टूडेंट बोलेंगे कि समाज पढ़ाओ, सब खिचड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार टीचर का सम्मान घट जाएगा और उसे विभिन्न प्रकार के जो कमेंटमेंट होते हैं उनको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको पूरी तैयारी करके आनी चाहिए घर से पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला देखो। हाँ, अब ये दोस्तों जो 2010 में शायद प्रश्न हुए थे ना, वो मैंने लिया यहाँ। तो कुछ प्रश्न इसमें लेता हूँ, कुछ प्रश्न अगले वीडियो में लूँगा। ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं और इनको देखिए, वो तो मॉडल पेपर कहते हैं पर ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और इनका नंबर था 101वां। तो वहाँ से शुरू करते हैं। 50 प्रश्न आता है, आपको पता ही है। तो पहला प्रश्न देखो, बहुत शानदार, ये कितनी बार आ चुका है दोस्तों, देख लो। प्रश्न है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, किसे होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, कक्षा का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। ये चीज़ ना दोस्तों लोकतंत्र पर निर्भर करती है। आप जैसे चुनाव में लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, अपना चुनाव होता है ना, जैसे बीए, आप जैसे भी बीए में सब फॉर्म भरेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भरते हो तो वहाँ पे चुनाव होता है छात्र संघ अध्यक्ष का। तो छात्र संघ अध्यक्ष कौन बनता है? छात्र संघ अध्यक्ष वही बनता है जो चुनाव में जीत जाता है। जो उन चुनाव में भाग कौन लेते हैं? वहाँ के विद्यार्थी होते हैं, मतलब जो उनमें लोकप्रिय है वही तो चुनाव जीतेगा। तो जो लोकप्रिय विद्यार्थी होता है वही उनका मॉनिटर होता है, मॉनिटर बनाते हैं उसको ही। वहाँ पर भी देखो, कॉलेज में भी वो एक तरह का मॉनिटर ही है। ये बात अलग है कि उनको अधिकार ज़्यादा प्राप्त है, बजट उनके पास ज़्यादा होता है, काम करने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है, एक मॉनिटर का कम होता है। तो इस प्रकार आप मानते हो ना कि लोकप्रिय विद्यार्थी को ही मिलना चाहिए। कुछ कुछ विद्यार्थी क्या मानेंगे कि वो शक्तिशाली या बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान नहीं होना चाहिए और ना ही शक्तिशाली होना चाहिए। विद्यार्थी को कूटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनको एक समुचित निर्देशन करना है। ठीक है, तो कंप्लीट है, बिल्कुल डाउट क्लियर है। अगला देखो, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो आप इनमें से कौन सा उत्तर सही मानोगे? जल्दी से बताओ। हाँ, जब एक जो टीचर होता है ना, जैसा गुरु वैसा चेला, कहावत तो सुनी होगी। ठीक है, और अपने तो यहाँ प्रचलन ही है अनुकरण का।
बच्चा किससे सीखता, अनुकरण से सीखता, देखकर सीखता। आदर्श वाचन, मतलब आदर्श वाचन तो सुना होगा ना, एक शिक्षक आदर्श वाचन करता है, उसको देख के देख बच्चा आदर्श वाचन कर मतलब वाचन करता है। जैसे जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसे ही बच्चा पढ़ेगा, वैसे ही सीखेगा। जैसा उसका आचरण है वैसा ही वो आचरण ग्रहण करेगा, क्योंकि देख कर सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। तो जब एक टीचर अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेगा तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा। एक टीचर अच्छे से नहा धोकर शानदार तरीके से विद्यालय में आता है तो विद्यार्थी भी आएंगे। जब एक टीचर बिना नहाए धोए ऐसे ही उठ के आ जाता है तो फिर विद्यार्थियों में भी इसी तरह का प्रचलन हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको पता ही चल गया होगा कि शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक आदर्श होता है, ठीक है। तो उस प्रकार वो नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगर शिक्षक बेईमानी नहीं करता है तो वो अपने विद्यार्थियों को भी वो चीज़ सिखा सकता है। और गुड़ खाए और दूसरों को मनाए तो ये चीज़ नहीं चलती है, खुद भी छोड़ो दूसरों को छुड़ाओ, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, 103वां प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों का त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या कहेंगे? मतलब एक कोई स्टूडेंट आपका बहुत प्यारा स्टूडेंट है और सभी प्रश्नों को उत्तर दे देता है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे, किस प्रकार के विचार रखेंगे और किस बात क्या उसके बारे में आप कहोगे दूसरों से? ऑप्शन पहला मिलता है आपको, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए कहेंगे, समझाएंगे। दूसरा है, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। तीसरा है, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। और चौथा है, आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। तो एक बार आप आराम से ऑप्शन वापस पढ़िए। हाँ, अब आपने उत्तर सोच ही लिया होगा, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, एक जो स्टूडेंट है ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपका लक्ष्य क्या होता है, उसे और भी अच्छा बनाने का। अभी उसने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है तो अभी उसे राज्य में पहला स्थान प्राप्त करवाना है। तो उसके कठिनाई का स्तर आप बढ़ा दोगे, उसे कठिन प्रश्न पूछोगे, परंतु जब उसे कठिन प्रश्न नहीं आएंगे और वो निराश होगा तब उसे निराश नहीं होने देना है, उसकी समस्या का समाधान करते हुए उसे आगे बढ़ाना है। तब क्या करोगे, आप उसे तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछोगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लो। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। ऑप्शन 2, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत हो जाती है, या फिर नए पेशे के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इस पेशे के लिए ये जो पैसा है अध्यापक बनने का, इसमें कोई उच्च एबिलिटी नहीं चाहिए, डिग्री बढ़ाना नहीं चाहिए, बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए तो भी शिक्षक बन जाता है। तो इनमें से आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छा मानोगे, क्या चीज़ होनी चाहिए? महिला जो शिक्षक बनती है प्राथमिक स्तर पर, उनके लिए बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो क्यों माना जाता है वो महिला शिक्षक? एक जो महिला शिक्षक होती है उनमें एक चीज़ ज़्यादा होती है, उनमें जो वात्सल्य का गुण है वो ज़्यादा पाया जाता है और उनमें जो सब चीज़ों को धैर्यतापूर्वक समझाने, बच्चों को उनसे प्यार करने, उनकी समस्याएं समझने। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो तो तुरंत लड़ लेते हैं। जो बड़े टीचर होंगे ना, ये क्या करेंगे, पिटाई कर देंगे, खींच के 2-3 लगा देंगे। पर जो महिला शिक्षक होगी तो उनको पता है कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना, तो उनको धैर्यपूर्वक व्यवहार करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अगला देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न देख लो, ये आपको होमवर्क में करके लाना है, उसका उत्तर क्या करना है आपको कमेंट में करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो प्रश्न देख लो, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपके संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है,
या फिर ग्राही आपके ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, सोचना है, 5 मिनट लगाओ पर अच्छे से सोच कर जवाब दो इसका। इस तरह का प्रश्न तो जरूर आएंगे, एक तो महिला शिक्षक वाला और ये एक इस अधिगम वाला, ये जो आप बच्चे को आपने जो सिखाया है या व्यक्ति को आपने जो निर्देश दिया है, तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर आता है। तो आप अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, आपने सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया, जो स्टूडेंट नए आए उनको बोल दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो निरंतर डालता रहूँगा और आपको ये मिलते रहेंगे, ठीक है। इसका कमेंट कर दीजिए जल्दी से आप, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है, फिर अगले प्रश्न मैं उसी लेवल से लूँ। आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसी हिसाब से बात करूँ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करते जाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।